This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रहमान अवान है और मैं लोधना से ताल्लुक़ रखता हूँ। VSA के एंट्री के बारे में आज एक छोटा सा सेशन है। इसमें एंट्री कैसे फाइंड करते हैं, एंट्री किस तरह से की जाएगी, उसके बारे में थोड़ा सी आज हम रोशनी डालेंगे ताकि ये जो कंसेप्ट है एंट्री से मुताल्लिक वो आसानी से क्लियर हो। अच्छा, अभी ये मैं दिखा रहा था ऑफलाइन दोस्तों को। सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। शकील साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, मुझे बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज आ रही है। मदनी साहब के अच्छा। पास से नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है। चलें अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, हम लाइट सा ये सेशन करते हैं। रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा सर, जहां आपको नेट ठीक होगा आपके पास आवाज सही आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, ये जो मैंने ग्रीन कलर का लाइन लेवल लगाया हुआ ना सर, ये मेरा मंथली का लेवल है इसमें ग्रीन में, और ये जो पिंक कलर का है ये मेरा वीकली एक लेवल है, ठीक है। और ये जो ब्लैक है ये मेरा डे का लेवल है। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये डे का है। अब आपको नजर आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूँ, और ये मंथली का है। मदनी साहब, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है? जी सर, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। अच्छा, उनका मैसेज भी आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो। चले, अच्छा चले, ये सर मेरे लेवल हैं जो मैंने आपको जरा वाजे कर दिए। अच्छा, ये जो ग्रीन है मेरा उसका है, मंथ का है। ये मैंने वैसे एक लेवल फाइंड करने के लिए वैसे लगाए थे कि मुझे पता लगे कि कंफर्म मार्केट का रिवर्सल कहाँ से मुमकिन होगा, मतलब मार्केट जाएगी कितनी जाएगी ऊपर ना। तो ये लेवल आपके सामने आ चुके हैं, ये देखें। बैकग्राउंड में मार्केट यहाँ से मुड़ी थी, इस लेवल को वाइट सप्लाई ने ब्रेक किया, ठीक है। और ये मंथली था ये, और ये वीकली है। थोड़ा सा नीचे लगाया मैंने इस लेवल को देखते हुए ना कि वीक में कौन कौन सी सपोर्ट है, और ये वीकली को उसने गैप बार के साथ ब्रेक किया, ठीक है। फिर मंथली वर्स जाकर मार्केट ने अगर डे में हम देखें तो कुछ साइन बना होगा। एक सेकंड यार, चलें। तो अभी मैं आपको फिर ओरिजिनल टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ। ये है जनाब डे का। आज मेरे पास भी नेट जरा स्लो है। लोगों को क्या हो गया, ग्रुप में ठक मैसेज करे जा रहे हैं। अच्छा, ये सर आ गया है डे का, डे का है सर। और डे में एक एरिया ब्रेकआउट हुआ और मंथली वाली सपोर्ट पर जाकर, रेजिस्टेंस पर जाकर मार्केट रुक गई, ठीक है। आवाज आ रही है? जी सर, ओके। जी सर, बिल्कुल क्लियर है। जी 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 जी, चले। लेवल तो मैंने आपको बताया थे। अब लेवल के ऊपर आपने सवाल किया था कि हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो ट्रेड के वही 3-4 तरीकेकार हैं। जरा आज कैंडलें भी तंग कर रही हैं, आ ही नहीं रही। आ जाएं तो फिर हम देखते हैं क्या बात है। आज बारिशों की वजह से नेट काफी डिस्टर्ब है यार। सर, हर साइड पे एरिया डाउन का ऑप्शन आ रहा है। मैंने ऐसी दुर्गत बनाई है हेल्पलाइन वालों की, वो बस माजरत ही कर रहे हैं जी, आपकी तकलीफ दे रहे हैं जी। ये कभी भी सेट हो सकता है। एरिया डाउन है सर हर तरफ। वो सर रट्टे रटाए जुमले होते हैं उनके पास,
वही बोल जी के सर, उन्होंने अपने वही एक साथियों को साल मुतमईन करना। जी सर, 1 साल से मैं कंप्लेन कर रहा हूँ एरिया डाउन है। मैंने कहा सेट कब होगा, पहले अप कब होगा, एरिया डाउन है ना, अप का तो बता दें काइंडली। अच्छी खासी बहस हुई है मेरी हेल्पलाइन वालों के साथ। नेट तो कनेक्टेड है, स्पीड भी ठीक आ रही है, क्या वजह है यार, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है ये यार, आए रोज जो है ना। चले एक्टिव टाइम फ्रेम निकालें सर, जो जी सर एक्टिव टाइम फ्रेम निकालें, जो वर्किंग था वो निकालें। जी सर जी, जब ये आ गया। अच्छा चले, अब मुझे बताइएगा अब क्या क्या प्रॉब्लम्स है ना, मैं उसी पे बात करूं फिर, जो आप पूछना जी सर चाहते जी, हैं। सबसे पहले कि हमें कौन से लेवल लगाकर और पेंट्री को साइन को फाइंड करने की कोशिश करनी चाहिए। डे 1 के लगाकर H4 के ठीक है, या H1 के अलावा M30 में भी जा सकते हैं, लेवल लगा सर सकते हैं, या देखें, सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम नहीं के नहीं लेवल पे ही हमने कैंपेन स्टार्ट। जी जी सर बात यह है कि अगर आप VSS से ट्रेड करेंगे तो आपने लेवल डे और H4 के ही सबसे अच्छे हैं मुझे मेरे हिसाब में, ठीक है ना। डे में इसलिए कि वो जो हम कहते हैं ना 20 से 25 बार, उनका आना जरूरी है। एक मैं कैंडलों पे ही सेटिंग करता हूँ, बार में जो है ना मजा नहीं आ रहा। कैंडल चार्ट को मैं जरा कर लूं सेट, अब बार हो गई है, डाउन बार रेड अभी कर सच्ची लूं। वो सर ये कैंडल्स ना भूल गई हैं। ऐसा ज- जी सर, अजीब कैंडल अजीब सी लगती हैं, अजीब अजीब सी लगती हैं, पता है मार्केट रिस्पेक्ट ही नहीं दे रही। अच्छा चले, अब देखें यार इसको मैं आपको अच्छा, अगर एंट्री का मसला है तो मैं आपको फिर बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा। करंट पे तो अभी मार्केट किसी लेवल पर नहीं है, ठीक है ना। हम अगर करंट की बात करें तो हमने क्या किया, डे में लेवल लगा लिए, ठीक है ना। अब हम दो चीजें, पहले तो VSA में जो अहम चीज है कि मार्केट ऊपर जा रही हो ना, तो कोई स्टार्ट ऑफ कैंपेन हो, वो तो आपको पता ही है उसका, स्टार्ट ऑफ कैंपेन हो, ठीक है, वो ब्रेकआउट हो, प्रॉपर ब्रेकआउट हो, ठीक है ना। ब्रेकआउट के लिए आपने जिस टाइम फ्रेम की वो स्टार्ट ऑफ कैंपेन थी ना, उसी टाइम फ्रेम में देखें, ये जो वाइट स्प्रेड है ना, ये वाली अच्छी खासी हो, और उसकी क्लोजिंग अपने लो या ऑफ द लो होनी चाहिए, पहली चीज जो है कंफर्मेशन, ठीक है। और ये कहाँ पर जाकर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, बैकग्राउंड में जो बैलेंस एरिया होगा, बैकग्राउंड का जो बैलेंस एरिया होगा ना, ये वहां जाकर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। ये है वो बैलेंस एरिया जहां तक मार्केट ने आना ही आना है, ठीक है ना। इस एरिया में आए मार्केट, यहाँ से निकलेगी, इस एरिया में आए, यहाँ पर आकर वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जिन्होंने यहाँ से मार्केट को मैनिपुलेट करना शुरू किया था, एसएल हंटिंग की थी, कुछ भी किया था, वो यहाँ पर आके प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। मैं एंट्री का मेथड समझा रहा हूँ, शकील साहब आपको एंट्री का प्रॉब्लम था ना। अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा कि इसके बाद जो बार बनेगी वो थोड़ी सी ऐसी बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, ठीक है। अब टाइम फ्रेम के ऊपर मुनसर है। दूसरी एक बात और भी बताता चलूं, ये जो बार है जिसे आप वाइट स्प्रेड कहते हैं, हो सकता है ये भी 3 बार की सूरत में हो। मैं एक बार फिर जरा बना दूं आपको, ये आपका स्टार्ट ऑफ कैंपेन था, ठीक है। ये एरिया जब ब्रेक हुआ तो पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, ये 3 बार आई हैं, ठीक है ना। इन तीनों का वॉल्यूम इस तरीके से हो जिस तरीके से ये आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, वाईफाई वॉल्यूम, ठीक है सर। इस शेप में वॉल्यूम हो, ये नजर आ जैसे मैंने कवर किया है,
इस शेप में हो, जैसे ये पिंक, ये मतलब बढ़ता हुआ वॉल्यूम हो, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक तो ये बढ़ता हुआ वॉल्यूम, दूसरा क्या है कि इस एरिया को जब मार्केट ब्रेक करे, वो जो भी बार ब्रेक करेगी वो अपने लो या ऑफ द लो पे होनी चाहिए। अगली बार भी अपने लो ऑफ द लो पे होनी चाहिए, उससे आखिरी बार कोई बात नहीं है, वो मिडिल पे हो जाए, जहां भी हो जाए। क्यों? वो मिडिल पर ही होगी, क्योंकि एक तो इसके ऊपर जब प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो ये जो सेलिंग थी इसकी प्रॉफिट टेकिंग बाइंग बन के लगेगी। बाइंग बन के लगेगी तो मार्केट में ऊपर उठना है, पहले तो इस बार पे पता चल जाएगा। दूसरी बाइंग यहाँ शुरू हो जाएगी, फिर बार ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। अब ये जो नीचे आती हुई बार्स थी, इनका वॉल्यूम इस तरीके से होना चाहिए, बढ़ता हुआ। और ऊपर जाते हुए वॉल्यूम मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है सर? मुझे बताइएगा, कोई मसला तो मैं जूम कर लूंगा। जी सर, नजर आ रहा ओके है सर। सर, नजर आ रहा है। इस तरह का होना चाहिए। अच्छा, तो जब ये वापस मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट के बाद, ये तो मैंने आपको बता दी ना प्रॉफिट टेकिंग होगी, प्रॉफिट टेकिंग की रीजन भी बता दी कि जो बैलेंस एरिया था, ओए होए, ये कर्सर हमेशा स्लिप करता रहेगा, ठीक है ना। ये बैलेंस एरिया था, मार्केट यहाँ से निकली, सीधी बैलेंस एरिया में लगी, और बैलेंस एरिया से सप्लाई लेकर ऊपर चली, डिमांड लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका साइन आना चाहिए, नो डिमांड आ जाए, नो डिमांड अपथ्रस आ जाए, या फिर एफर्ट विद नो रिजल्ट आ जाए। यहाँ पर एफर्ट विद नो रिजल्ट भी काबिले कबूल है, आपने यहाँ से सेल में आ जाना है। एक तो ये सिनेरियो था। अब इसमें थोड़ी सी एडवांस चीज में, इसमें थोड़ी सी एडवांस चीज भी है, वो ये है कि एक मिनट में इसका जरा बैकग्राउंड कर लूँ ब्लैक, और मैं यूज करूंगा क्या कहते हैं, पॉइंटर यूज करूंगा ताकि आसानी रहे। मैं जरा लेवल उड़ा दूं, जी। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। अच्छा, अगर मार्केट वाइट स्प्रेड देती है ऐसे, ठीक है, ये वाइट स्प्रेड है, लेकिन इसकी क्लोजिंग मिडल पर हो जाती है या मिडल से ऊपर हो जाती है, तो हम इसे वाइट स्प्रेड नहीं कहेंगे, ठीक है। ये चीज का आपने खास ख्याल रखना है। जब भी रेंज ब्रेक हो, रेंज ब्रेक होने के बाद जो भी बार बने वो अपनी लो पर दे दे या ऑफ द लो क्लोजिंग दे, अगली बार भी लो या ऑफ द लो पर दे। जब तक मार्केट किसी बैलेंस एरिया में नहीं पहुंचती तब तक उसे जो है क्लोजिंग अपने लो या ऑफ द लो पे देनी चाहिए। बैलेंस एरिया में पहुंच गई, फिर चाहे वो मिडिल में दे, चाहे वो टॉप पर दे, हमें इससे कोई चीज सरकार नहीं है। हमारा ये है कि ये कंफर्म होना चाहिए यहां तक आना। जब ये अपने मिडिल या हाई पे देगी, इसका मतलब ये है कि ये मार्केट को ऊपर ले जाएगी। मैंने एक बात कही थी कि जब कभी साइन ऑफ वीकनेस फेल होते हैं तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनते हैं। अब साइन ऑफ वीकनेस फेल कहाँ होंगे? सबसे पहले तो यहाँ होंगे, यहाँ से मार्केट निकली, वाइट स्प्रेड आपने देखा हुआ, बहुत बड़ी वाइट स्प्रेड लग गई, लेकिन उसकी क्लोजिंग अगर यहाँ हो गई है तो ये शेक आउट बन जाएगा, और इसने मार्केट को ना सिर्फ इस रेंज में देना है बल्कि इस रेंज को भी ऊपर ब्रेक करना है। ये आपका बाई का सिग्नल बन जाएगा। और वैसे भी हम जब ये रेंज बनेगी
ये वाली रेंज, ये कलर नजर आ रहा है या मेरे को ग्रीन कर दूं? नहीं सर, ऑल ओके, फिट नजर आ रहा है। अच्छा ये देखें, ये एरिया ब्रेक होता है ना, मार्केट यहाँ से निकलती है और जब बैकग्राउंड में जो किसी बैलेंस एरिया में टकराती है तो इसने ऊपर जाना ही है। अब मैं आपको बताऊं कि शॉर्ट टर्म ट्रेड, अगर ये H1 का है अकोमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, जो लोग कहते हैं कि हमें एंट्री नहीं मिलती, यहाँ पर आते आते 4 दिन लग जाएंगे, कौन वेट करे? ठीक है ना, पहले 2 दिन यहाँ मार्केट रेंज करती रही, फिर एक दिन वो निकलने में लग गया। तो आपने क्या करना है, मैं आपको सारा सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूँ वाइकॉफ की लॉजिक के मुताबिक। पहली बात तो ये कि वाइकॉफ ने कहा था कि रेडी टू मूव, ऐसे पेयर तलाश करो जो रेडी टू मूव हो। रेडी टू मूव ये है कि उसकी स्टार्ट ऑफ कैंपेन एंड पर पहुंच चुकी हो। वो रेडी टू मूव के लिए वो इस कैंपेन के अंदर से ट्रेड का इशारा था। मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे करते हैं, लेकिन मैं पहले सादा लॉजिक समझा दूं कि जब आपकी ये वाइट स्प्रेड लगी है और इस बैलेंस एरिया ने इसे रोक लिया, इस बैलेंस एरिया ने इसे रोक दिया, तो आपको पता है कि यहाँ जिस मैंने आपको कहा, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ कि पहली बार अब ऑफ द लो, दूसरी भी ऑफ द लो, तीसरी भी ऑफ द लो और चौथी बार जो है वो मिडिल पे क्लोज होती है, होने दे। अब मिडिल पे क्लोज हुई है, अगली बार अप गई है, आप इसको देखते हुए ट्रेड का सेटअप देखते हुए इसमें बाई कर लें शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि जितनी ये नीचे आई है इतना इसने ऊपर जाना ही जाना है। इस लेवल को रीटेस्ट तो करना ही करना है, ठीक है। ये जो वीएसए का रूल है, ब्रेकआउट और रीटेस्ट का तो आपने पढ़ा है ना। नीचे आई है, इस बैलेंस एरिया ने इसको ऊपर भेजा, अब ये कितना ऊपर भेजेगा, ये इस लेवल तक लेके जाएगा। अब इस यहाँ से आप बाई करें, जब यहाँ तक पहुंचे, 2 घंटे की मूव है, 3 घंटे की मूव है, 4 घंटे की मूव है, आप पूरी उठाएं, यहाँ से टीपी लें और यहाँ फिर नो डिमांड या नो डिमांड अप थ्रस्ट या कोई एफर्ट विद नो रिजल्ट आ गया है, सॉरी हाँ एफर्ट विद नो रिजल्ट, तो उस पर आप सेल की ट्रेड लें, ठीक है। आपकी एक ये ट्रेड हो गई, एक ये ट्रेड हो गई। अब इस ट्रेड को आपने देखते रहना है, मार्केट नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से, जी सर। ठीक है जी सर। सर मेरी आवाज आ रही है? सर जब ये जी। मार्केट नीचे वाइड स्प्रेड मार्केट गिरती है, जब इन द मिडल दूसरी या तीसरी बार डाउन वाली क्लोज हो गई, तो अप जाने के लिए पहली अप बार का वॉल्यूम कंडीशन काइंडली बता दें। और दूसरा जो हम वाइकफ, मैंने सर अच्छी खासी रीड की हुई है, आपकी वॉइस मैसेज अच्छा खासा सीखा हुआ है, तो वहां से वाइकफ से मुझे अंदर से एंट्री लेना आ जाती है सर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नीचे से जब रिटर्स के लिए आती है या इन द मिडल क्लोज हुई, तब इसने साबित अच्छी बात यानी कि क्लियर है कि इसने रिटर्न लेना है इन द मिडल हाँ वाइड स्प्रेड के बाद अगली या दूसरी या तीसरी बार। देखिए, तो वाइड स्प्रेड के बाद जो वापस जाती अप बार है, उसका वॉल्यूम कंडीशन क्या होगा सर, ये एक्सप्लेन कर दे काइंडली। जी देखिए, कभी कभार सर अब ऐसा होता है कि जी देखिए जी मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि अब ये जो इतनी सारी स्टार्ट ऑफ कैंपेन है, अब हमें तो नहीं पता कि ये बाइक के लिए है या सेल के लिए है, हमें नहीं पता, बल्कि किसी को भी नहीं पता होता, ठीक है ना, जब तक वो सिनेरियो ना बने। हमें उस्तादों ने ये पढ़ाया है कि अगर ये स्टार्ट ऑफ कैंपेन ऊपर ब्रेक करे और नीचे रिटेस्ट दे, आपने इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में मिलाकर यहाँ पर ट्रेड करनी है। ये 90% रिस्क फ्री है, क्योंकि अगर उन्होंने मार्केट को बाहर निकाला है और प्रॉफिट टेकिंग की है तो ये इस लेवल तक मार्केट आएगी, फिर इस रेंज में नहीं आने देंगे, क्योंकि इस रेंज से तो उन्होंने निकाला है, वो यहाँ से फिर मार्केट को उठाएंगे। दूसरा, अब मार्केट को इन्होंने नीचे निकाला है, ऊपर निकाला है और हम यहाँ से एंट्री करेंगे, ये तो है मेथड की ट्रेड। लेकिन आपने कहा कि रेंज में से निकलती है, अब देखें रेंज में निकली है, मार्केट निकली तो पूरी स्पीड के साथ थी, ठीक है, अच्छी खासी स्पीड के साथ जब निकली थी, तो उन्होंने जब यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग की, ज़्यादा स्मार्ट मनी ने हरकत की होगी, तो अल्ट्रा वॉल्यूम देके उसे बाहर निकाला, नीचे उनका टीपी पड़ा था,
टीपी लिया, जैसे टीपी लिया तो काफी सारा पैसा बाहर निकला, उसकी वजह से ये मिडिल तक तो वैसे ही आ जाएगी, या मिडिल तक तो ये वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि टीपी जो पैसा जो लेके निकले हैं, हो सकता है यहाँ पर उनके पेंडिंग ऑर्डर पड़े वो एग्जीक्यूट हो, वो भी इससे ऊपर लेके आ सकते हैं। तो पहले इन्होंने नीचे दबाया अच्छा खासा वॉल्यूम, और उसकी वजह से यहाँ से उन्होंने टीपी लिया, और एक वापस जो इनकी प्रॉफिट टेकिंग है वो बाई बन के लगी तो मार्केट ऊपर आ गई। दूसरा, जब बाई बन के लगी है तो उन्होंने फिर इसके ऊपर दबा के बाइंग भी करनी है कि मार्केट दोबारा इस तरफ चले, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडर ने छलांगे लगा दी हैं, वो बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, इन्होंने बाइंग करनी है। ठीक है, ऐसी सूरत में क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ सकता है, वेरी हाई अल्ट्रा हाई भी आ सकता है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि इसके ऊपर जो वॉल्यूम आता है वो अल्ट्रा हाई या वेरी हाई ना भी आए, अगर इस तरह का वॉल्यूम आए, बढ़ता हुआ वॉल्यूम आए, एवरेज वॉल्यूम आ जाता है या हाई के बैंड तक आता है, तो हम उसे कबूल करते हैं। उसमें जरूरी नहीं कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी देखिए ट्रेंड जा रहा था ऊपर, जस्ट वेट, This क्लोज हो conference गई will थी, now be उसके बाद recorded. हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि वाइट स्प्रेड पे हम लोग बात कर रहे थे ना, वाइट स्प्रेड कैसी होनी चाहिए। देखिए वाइट स्प्रेड वही होगी जो रेंज को ब्रेक करेगी, इस रेंज को, उसका नाम क्या है, वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रू द प्रीवियस सपोर्ट। अच्छा, प्रीवियस सपोर्ट हम किसको कहेंगे, फॉर एग्जांपल ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी ये वाली नीचे वाली जो लाइन है ये प्रीवियस सपोर्ट हो गई, इसको ब्रेक करेगी, इसको ब्रेक करेगी पहली बार, ये स्प्रेड कहलाएगी। और इसका अगर ओरिजिनल प्रेशर है, जाहिर सी बात है, मैंने अक्सर ये बात कही है कि जब ये जो रेंज है ये 10 से 15 बार की अगर रेंज है तो ये जब ब्लास्ट होती है तो कम से कम 3 या 4 बार आगे निकलती है, 3 या 4 बार आगे निकलती हैं। इन चारों पर बढ़ता हुआ वॉल्यूम आना चाहिए, इस तरीके का, ये जो मैंने डिमांड एंड सप्लाई का वॉल्यूम लगाया हुआ ना, इस तरीके का बढ़ता हुआ वॉल्यूम आना चाहिए। अगर किसी वजह से कोई वजह ऐसी है कि हमारी वाइड स्प्रेड है तो निकली तो ठीक है, वाइड ही निकली है, लेकिन क्लोजिंग मिडल या मिडल से ऊपर आ गई है तो ये आपका शेक आउट हो जाएगा। आपको पता है अकोमुलेशन में एसएल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वो शेक आउट मारते हैं। ठीक है, वो अकोमुलेशन में शेक आउट मारते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में वो अपथ्रस्ट मारते हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है अकोमुलेशन फेज में एसएल हिंटिंग। एसएल हिंटिंग के लिए वो या अपथ्रस्ट का सहारा लेते हैं या शेक आउट का सहारा लेते हैं। शेक आउट होगा किसी गिरते हुए ट्रेंड, कोई अकोमुलेशन फेज में, और अपथ्रस्ट मारेंगे वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। अच्छा, अब ये तो चलो हो गया जेन्युइन तरीका, लेकिन हम इस बात पे बात कर रहे थे कि वाइट स्प्रेड है वो कैसे होगी। वाइट स्प्रेड के लिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो भी वाइट स्प्रेड हो, पहली का वॉल्यूम इस तर्ज का आना चाहिए, इसके बाद अगली बार भी इसी तर्ज की हो, इनकी क्लोजिंग आपको बताएगी। दूसरी बार का वॉल्यूम बढ़ता हुआ, तीसरी बार का वॉल्यूम उससे जायद। ठीक है, ये अल्ट्रा हाई ना भी आए लेकिन बढ़ता हुआ वॉल्यूम हो, ये तो आपको कंफर्म कर गया। ठीक है, ये तो आपको हमने कंफर्म कर दिया। लेकिन अगर वो एक ही बार आई है, फॉर एग्जांपल एक ही बार आई है, इस रेंज में एक ही ऐसी बार लग गई है, यहां तक आ गई है, तो उसकी क्लोजिंग लो ऑफ द लो, कुछ ज्यादा अगर सप्लाई हिट हो गया तो टू वर्ड्स लो हो जाए। ठीक है ना, मिडल या मिडल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मिडल में जब भी होगी हमारे लिए
इससे दूर रहना जरूरी है। मिडिल में हुई, अगली बार और ज्यादा वॉल्यूम के साथ बनेगी, अगली बार और ज्यादा वॉल्यूम के साथ बनेगी, और मार्केट जिस तरह से निकली थी इसी तरीके से दोबारा, ये आपका फेक ब्रेकआउट गिना जाएगा, फेक ब्रेकआउट गिना जाएगा। सेम अपसाइड का है। तो एंट्री के लिए मैंने वही कहा कि आपने लॉजिक को देखना है। एक और चीज भी है, इसको अगर ये H1 की एक ही बार है यहां तक, ठीक है, तो आप इसको H1 की बजाय M15 में आ जाए तो ये 4 बार्स होंगी, 1 2 3 और 4, और चारों बार पर यकीनन इस तरह का वॉल्यूम होगा, तो आपकी वाइड स्प्रेड कंफर्म हो गई। अब H1 में एक बार आई है, दूसरी बार वापस जा रही है, ठीक है, जाहिर सी बात है, 1 घंटा मार्केट नीचे आई है, 1 घंटा मार्केट ऊपर जा रही है। अब ऊपर जाती बार्स को भी हम M15 में वेरीफाई करेंगे, 1 2 3 और 4, हमें पहली पे ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा, दूसरी पे उससे कम मिलेगा, तीसरी पे उससे कम मिलेगा, चौथी पे बिल्कुल कम मिलेगा। जिस तरीके से आपको ये वाला वॉल्यूम नजर आ रहा है, ये वाला वॉल्यूम नजर आ रहा है, ये आइडियल वॉल्यूम होगा, आइडियल नो डिमांड के लिए, यानी एवरेज या एवरेज से कम वॉल्यूम, और आखिरी बार इस तरह की 3-4 बार बढ़ती हुई हो, और उनमें ये जो नो डिमांड हो वो बिल्कुल अपने मिडल से हाई के दरमियान ऑन हो, पिछली बार से हाई ऊपर हो, और अगर हो सके तो क्लोजिंग भी पिछली बार से ऊपर हो, तो ये आइडियल नो डिमांड होगी। या फिर अगर नो डिमांड नहीं है, मार्केट ऊपर चली गई है वाइड स्प्रेड के बाद, जैसे ये वाइड स्प्रेड लगी, मार्केट नीचे आई और यहाँ से ऊपर गई है, तो आखिरी बार से ऊपर एक अपथ्रस्ट लगना चाहिए, वो लो वॉल्यूम होगा। लो वॉल्यूम क्या वजह, इस पे कम, इस पे कम, इस पे कम, मतलब ये है कि स्पीड से मार्केट नीचे आई इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, और डिक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ऊपर गई, यानी प्रॉफिट टेकिंग की गई, इसमें बायर्स नहीं है, ये प्रॉफिट टेकिंग वजह से मार्केट ऊपर जा रही है, और लो वॉल्यूम अपथ्रस्ट आ गया। अगर इस मूव में भी सेलर है, स्मार्ट मनी है, और इस मूव में भी स्मार्ट मनी है, तो ये उन्हीं की गेम है, हमें नहीं आना है इसमें, क्योंकि वो जिस तरह से मार्केट को नीचे लाए हैं इसी तरीके से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। अब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर है, तो हम क्या करें, हमने तो 2 दिन यहाँ वेट किया इस रेंज में, फिर 4 घंटे हमने वेट इधर किया, 2 घंटे हमने इधर वेट किया, हमारा ये सारी मेहनत तो जाया हो रही है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट को एक और रीटेस्ट लेने देंगे, एक रीटेस्ट और लेने देंगे। अब इसमें वॉल्यूम ज्यादा आएगा, इसमें कम आएगा, ये पक्की बात है। और अगर नहीं आता तो हम यहाँ पर एंट्री सेल की ढूंढेंगे। क्यों ढूंढेंगे, रीजन लॉजिक, रीजन ये है कि अगर मार्केट नीचे आई है, सेलिंग बहुत ज्यादा था, और ऊपर गई है तो भी बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, इसको दोबारा रीटेस्ट नहीं करना चाहिए था। अब दोबारा रीटेस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर ये जो ऑर्डर पड़े हैं ये काफी हैवी हैं, इनकी वजह से नीचे आई है, और अब ऊपर जाते हुए लो वॉल्यूम है, अब ये ऊपर ही जाएगी। अगर जाना होता तो पहली ही बार में जैसे निकली थी वैसे ही आ जाती, अगला रीटेस्ट होता ही ना, क्योंकि जब इस रेंज में आ जाएगी मार्केट, इस रेंज में आ जाएगी, तो ये फिर आगे रेंज करेगी, चाहे 2 घंटे करे, 4 घंटे करे, 5 घंटे करे। लेकिन अगर ये इस रेंज में नहीं गई और इसने एक और रीटेस्ट लिया है, तो फिर हम यहाँ एंट्री ले लेंगे, चाहे वॉल्यूम ज्यादा है या कम है। ये दूसरी जो ट्राई है, ये हमें कंफर्मेशन देती है कि ये तो चलो बराबर हो गया, अब ये जेन्युइन ब्रेकआउट है।
जी। एक तो ये सीन था एंट्री का, सेम इसको उधर करेंगे। दूसरी जो बात यह है कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, उसने एक एरिया ब्रेक किया वाइट स्प्रेड के साथ। आपने गैप बार के बारे में बहुत सारा सुना होगा, ये गैप बार आपके सामने है। करंट टाइम मैंने डे का खोला हुआ है, अगर मैं इसको H4 में या H1 में करूंगा तो ये अच्छी खासी बार होगी। इस तरह की बार हुई है, ट्रेंड अप गया, और जब ये रीटेस्ट करे आप यहां से बाई की एंट्री ले सकते हैं। शर्त क्या है? शर्त ये है ब्रेकआउट में वॉल्यूम ज्यादा आना चाहिए, रीटेस्ट में वॉल्यूम कम आना चाहिए। मतलब ब्रेकआउट का वॉल्यूम इस तरह से बढ़ता हुआ हो और रीटेस्ट पे वॉल्यूम इस तरह का हो। ठीक है, ये सारी लॉजिक आपके सामने है। जिस तरह ये वॉल्यूम ब्रेकआउट का और ये रीटेस्ट का हो। ठीक हो गया, ये मेरे ख्याल इन्हीं का है। यहाँ एक और रीटेस्ट हुआ है, ये उसका वॉल्यूम है, और आप एंट्री ले सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा, आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई भी बैलेंस एरिया ब्रेक होता है। अभी ये देखिए, ये मैंने लेवल लगाया हुआ था, मैं उसको जरा जूम करता हूँ क्योंकि उस वक्त मैं डे में खड़ा था ना, ये बारीक सा नजर आ रहा था। डे में ये देखिए बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा है, डे में ये बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा है। जब मैं H1 में आया तो क्या हुआ, ये एरिया बहुत बड़ा हो गया। अब यहाँ देखें, हम हिस्ट्री को देखते हैं। मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर, एरिया ये है असल में, बैकग्राउंड को अगर हम देख के लेवल लगाएं तो इस एरिया को ब्रेक किया, और उसके बाद इसने रीटेस्ट के लिए यहाँ आई, यहाँ गई, फिर रीटेस्ट के लिए यहाँ आई, यहाँ गई, फिर रीटेस्ट के लिए यहाँ आई। ठीक है ना, मार्केट को इस लेवल को, ये घंटों की बात है, ये मिनटों में नहीं हुआ। अगर हम घंटों में देखें तो ये 5-6 घंटे मार्केट इन एरियाज में रही है। ये देखिए ना, अच्छा ये घंटे की बार लगी हुई है। अब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ कि जब भी ब्रेकआउट हो, इस तरीके से ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, आपने सिनेरियो यही लगाना है। ये देखें, ये ऊपर आपके करंट सेटअप बार बन रहा है। अगर हम इस लेवल को देखें तो ये ब्रेकआउट था, और फिर जब मार्केट ने इस एरिया में टेस्ट किया या इस एरिया में टेस्ट किया, वॉल्यूम ड्राई था, फिर आगे वॉल्यूम ड्राई ही रहा, इतना खास नहीं आया। उस हिसाब से ट्रेंड भी इतना खास नहीं चला। क्यों नहीं चला? कि ये रात के टाइम की मूव है, जब बड़े हिट्स, बड़े सेशन ऑफ हो जाते हैं तो कैंडलें इसी तरह से छोटी छोटी बनती हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम ज्यादातर आता है इंग्लैंड के सेशन में। जिस तरह ये देखें कितना खूबसूरत ट्रेंड चला। ठीक है, यहाँ H1 का है तो ये देखें बार डाउन बनी होगी, डाउन बार बनी है तो उसका वॉल्यूम भी डाउन आया होगा। ठीक है, स्विंग लो बनाया होगा, फिर ब्रेकआउट, फिर इस तरीके से हमें हर जगह ये स्विंग जो बनाई है, इसको अगर मैं M5 में देखूं तो ये जो एक बार है H1 की, ये 12 बार्स होंगी। यानी अगर 6 बार्स ऊपर गई बड़ी और 3-4 नीचे आई हैं, इस तरीके से हम किसी स्विंग पे नो सप्लाई टेस्ट देखकर एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और बताता हूँ। ये एक लेवल है हमारे पास, इस लेवल की वजह से मार्केट इस एरिया को ब्रेक करने के लिए अभी से अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी
दे रही है। और दूसरे लफ्जों में हम कहें तो यहाँ कोई गिरता हुआ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, कोई सेलिंग क्लाइमेक्स तर्ज की बार बन रही है। इसे अगर मैं VSA में कर दूं तो शायद ये बात जो है देखिए अपने सपोर्ट पहुंच गया ना मार्केट, ये एक बैलेंस एरिया है ना, इस एरिया को अगर ब्रेक करेगी तो इस तरह के वॉल्यूम के साथ, तगड़े वॉल्यूम के साथ, और अगर यहाँ पर ये रेंज करना शुरू कर दे, 3-4 घंटे रेंज करती है, रेंज के बाद अगर ये अब्जॉर्प्शन करेगी तो ये आप ट्रेंड की निशानी होगा। लेकिन अगर ये अब्जॉर्प्शन नहीं करती, इससे रेंज बनाकर नीचे की जाना ब्रेक करती है, तो हमारी सेल में एंट्री होगी। अच्छा, आप लोग कोई सवाल करें, मैं आपके जो एंट्री के कंसेप्ट थे वो क्लियर करता चलूं। अभी मैं एक और चीज देख रहा हूँ। मुझे तो सर इसकी उम्मीद नहीं लग रही और नीचे जाने की, क्योंकि इसमें ना आगे नेक्स्ट ना पिंक भी शुरू हो गया है। जैसा बैकग्राउंड था वैसा फोरग्राउंड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो इसका पीछे ये स्ट्रॉन्ग बैलेंस एरिया है, सपोर्ट लेवल है, मुझे नहीं लगता ये जाएगी। बाकी ये मार्केट ही है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है सर। मैं एक मिनट जरा आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये स्टार्ट ऑफ कैंपेन कितनी जबरदस्त बनी है, जी सर, एक ट्रेंड है। ये सर ये टॉप सिनेरियो ए लगा इस पे। जी जी, और उसके बाद रेंज बनी, ठीक है ना। मार्केट ने देखें एरिया ब्रेक करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है ना, नहीं हुआ। हालांकि यहाँ भी इसने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी दी है इस एरिया में। तो हम तो स्टार्ट ऑफ कैंपेन के स्टार्ट में देखते हैं ना साइन, तो देखें वाइट स्प्रेड इस तरीके से आई। अभी ये इसने टू वर्ड्स मिडल अपनी क्लोजिंग दी है ना। अगर हम पूरी बार को देखें तो इसकी क्लोजिंग, अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ होती तो ये खतरे का गारंटी थी, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन जाता, ठीक है ना। अब इस पर क्या हुआ कि इन 2 बार्स पर जब मार्केट को गिराया गया और उस पर प्रॉफिट टेकिंग की गई, और उसके बाद आप देखें वॉल्यूम कैसा गया, वॉल्यूम नीचे जाते हुए कम हुआ और आखिरी कोई नो डिमांड बनी, नजर आ रही है। और नो डिमांड बनने के बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई और फिर बकायदा ट्रेंड चला है, ठीक है ना। एक तो ये चीज समझानी थी, दूसरी क्या था, तो ये स्टार्ट ऑफ कैंपेन किसी बड़े टाइम फ्रेम की भी हो सकती है। अभी मैं कौन सा टाइम, कैंडलें क्यों नहीं आ रही, कैंडलें आ जाती हैं, VSA की बार्स नहीं लोड होती। तो यहाँ अगर हम देखें वॉल्यूम एक्टिविटी को, ये H4 की आइडियल सी बनती है, क्योंकि ये देखें ये बार जो है अगर हम इसको शेक आउट कहें, अपथ्रस कहें, तो क्लोजिंग अंदर है, ठीक है। और ये टॉप रिवर्सल सिनेरियो ये भी परफेक्ट बैठता है, ये वाला इसका। एक चीज और बताता चलूं, टॉप रिवर्सल A हो और B हो, अगर इस पर अल्ट्रा वॉल्यूम एक्टिव ना भी आई हो, बैकग्राउंड में ये जो साइन है सबसे ऊपर आना चाहिए, और वॉल्यूम एक्टिविटी पीछे 8-10 बार में इतनी ना हो, ठीक है ना। इसकी और इसकी सेम ही है, लेकिन जाहिर सी बात है H4 की है, तो 1 2 3 4 5 और 6 बार यानी 24 घंटे की मूव है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 6 बार में 24 घंटे पूरे होते हैं ना H4 में। तो ये आइडियल सी तो नहीं कह सकते, लेकिन यह कि एक अच्छी स्टार्ट ऑफ कैंपेन थी, और वो ब्रेकआउट भी हुई, रीटेस्ट भी होगी और मार्केट ने
ट्रेंड भी किया हुआ। शकील साहब, आपको मैंने कहा था कि H4 में ज्यादातर आप नजर रखा करें, पहले आप डे में देखा करें एंट्री ढूंढने के लिए। जो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ ना आज कि एंट्री किस तरह फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप, मैं बैकग्राउंड में आपको ले चलूं। जी सर, शकील भाई ना एंट्री फाइंड कर लेते हैं, उसको इंडेक्स में देख के, ओपन इंटरेस्ट में देख के कंफर्म भी कर लेते हैं, लेकिन एंट्री लेते हुए डरते हैं सर। सर वो कंफर्मेशन थोड़ी सी है ना, कंफर्मेशन के लिए मैं आपको बताऊं कि क्या करना है। देखिए, हमने सबसे पहले तो हमें देखना है कि मार्केट या ऊपर ब्रेक कर रही हो या मार्केट नीचे ब्रेक कर रही हो। ब्रेकआउट हमेशा ऊपर हो कि क्लोज हो चुका हो, ठीक है ना, ऊपर हो या नीचे हो, क्लोज हो चुका हो डे में। फिर अगली बार हम इसके रीटेस्ट की देखेंगे, इसकी भी रीटेस्ट के लिए देखेंगे। जब तक मार्केट रीटेस्ट के लिए आती है ना, हम बाई में जाएंगे तो इस सपोर्ट लेवल के ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस और नीचे आते हुए ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगी, ठीक है ना। हमने एंट्री प्रॉपर मेथड से पकड़नी, एक तो ये है। दूसरा, अगर हमें डे में बार यहाँ मिली है, अभी ये क्लोज नहीं हुई, तो हम H4 में वेरीफाई कर सकते हैं। H4 की 6 बार्स होंगी, 2 बार यहाँ नीचे की होंगी, एक सेंटर में होगी और 2 बार ऊपर हो गई होंगी, ठीक है ना। H4 में क्या सारी बना होगा इस तरीके से, 1 2 3, ये तीसरी ब्रेकआउट होगी, 4 और ये 5वीं बार होगी और ये 6ठी बार होगी। ये H4 में सिनेरियो होगा, ऊपर साइड की ब्रेकआउट का बता रहा हूँ। और ये जो बार है ये डे की होगी, ठीक है। और ये जो मैं समझा रहा हूँ ये H4 का सिनेरियो होगा। अब H4 में हमने ये बार बन गई, अगली बार भी बनने दें, ठीक है, अगली बार भी बनने दें। अब जब ये आखिरी बार बन चुकी है, इसको कंफर्म करने के लिए हम H1 में आएंगे। H1 में हम आएंगे तो हमें एक अकेली बार 4 कैंडलों में नजर आएगी। और अब इस आखिरी बार को वेरीफाई करने के लिए हम M15 में आ जाएंगे, तो इस एक बार के भी M15 की 4 बार होगी। कंफर्मेशन बेहतर होती जा रही कि नहीं होती जा रही। अब अगर हमें इस बार का भी कंफर्म करना है तो हम M5 में आ जाएंगे। M5 में ये 3 बार होगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर नो सप्लाई टेस्ट आ सकता है, H4 में, H1 में आ सकता है, M15 में आ सकता है, M5 में आ सकता है। कहीं ना कहीं नो सप्लाई टेस्ट तो कंफर्म होगा। और एक हमें फायदा ये है, देखिए, जब तक नो सप्लाई टेस्ट कंफर्म ना हो आपने एंट्री नहीं करनी। और नो सप्लाई टेस्ट पर एंट्री नहीं बनती, ये देखिएगा। उसके बाद हमें नो सप्लाई टेस्ट आ गया तो हमें क्या करना है, उसे कंफर्म करना है। ये अगर लो वॉल्यूम के साथ पिक वॉल्यूम के साथ बन गया है तो इसकी अगली बार को हम देखेंगे वो अप हो और उसका वॉल्यूम पिछली बार से ज्यादा भी हो। एक तो ये कंफर्मेशन है। दूसरा, अगर आपको M5 में मसला है तो आप M1 में आके देखें, एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा। अब मोमेंटम क्या होगा, मैं दोबारा इसको बना के दिखाता हूँ कि ये एक लेवल था, ये बार्स आ रही थी, ठीक है, ये टेस्ट हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक सेकंड, मेरे फिर गलत बना दिया। बार्स इस तरीके से आ रही थी। अब यहां से जब बार बने, पहला ऐसे, इस हाई ने इस हाई को ब्रेक करना है, इस लो ने इस लो को ब्रेक करना है, पहली कंफर्मेशन। इस हाई ने इस हाई को ब्रेक करना है, इस लो ने इस लो को ब्रेक करना है, ये दूसरी कंफर्मेशन। और ये आप M1 में लेंगे।
ये कंफर्मेशन आप M1 में लेंगे। सर इसके लिए सर हम लाइन चार्ट भी यूज कर सकते हैं ये कुछ हाई भी स्विंग कुछ हाई भी और स्विंग करें, लो देखने के लिए। कुछ भी यूज कर लें, कुछ भी यूज कर लें। आपने कंफर्मेशन लेनी है कि भाई मोमेंटम शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, मोमेंटम शिफ्ट होना जरूरी है। मैं इसको आज में परसों हम एक ट्रेड ले रहे थे, उसमें मोमेंटम की बात कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से मोमेंटम बना है। ये मैंने नहीं बनाया, ये पहले से बना हुआ है। मैं सिर्फ इसके ऊपर वो ड्राइंग कर रहा हूँ। ठीक है, कैंडल इसी तरह से चलिए ना। अब देखें, ये हाई बना, ये लो बना। अगली बार हाई से हाई ऊपर बना, लो से लो ऊपर बना। ठीक है, यानी मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। आप इसको ये समझ लें कि ये 1 मिनट का चार्ट है। ये 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, आप इसे ये तस्वर करें जी। अब ये कितने बता दिया आपको, 2 मिनट तो 3 हो गए हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम किस पे बात करेंगे। मैं आपको आइडियल सिनेरियो ढूंढूं और फिर उस पर बात करूं। सिनेरियो सर मिलता जाए। ट्रेंड जी सर ट्रेंड चल पड़ा, फिर इंटर होना है। ट्रेन तो चल पड़ी है, अब अगले स्टॉप पे इसने ब्रेक करना है, तो हमने इसमें इंटर कैसे होना है वो भी सर विद वॉल्यूम कंफर्म कर दें। अच्छा देखिए फॉर पहले तो ये बात है ना, 1 मिनट मैं यहाँ पर अच्छा ये मेरा चैनल गलत हुआ पड़ा। मैंने यार इसकी विंडो की थी, चैनल्स बनाया तो था मैंने। लायन अच्छा, इसमें मैंने चैनल बनाया था, तो चैनल के तौर पे आप इसको चैनल लगा सकते हैं। ठीक है ना, इधर गया। एक तो आप ऐसा चैनल लगा सकते हैं ना, मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। वाइकॉफ चैनल की मैंने सेटिंग ग्रुप में दी हुई है, आप वो देखें। आवाज ठीक आ रही है? जी हेलो, सर ओके है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा हाँ यार, वो मैं वाइकॉफ चैनल की सेटिंग दी है, इसकी मैंने विंडो आज की 2-4 रोज पहले की थी, वो सेटिंग उसकी उड़ गई है। पता नहीं शायद मेरे दूसरे ब्राउजर में सेट पड़ी हो, मैं देखता हूँ। तो सर आपने इस ये तरह से करना है, चैनल मेगा पे लगाना है। है सर। जी सर, जी सर है पड़ी, सेटिंग है पड़ी, मेगा पे भी है हमारे पास, सेव है। हाँ वो सेटिंग जो है ना आपने लगा लेनी है। सेटिंग लगाएंगे ना तो चैनल में मार्केट जब चल रही होगी ना, तो आपने ये देखना है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो आ नहीं रही सामने। तो जब तक ये मार्केट चैनल में है, आपने उस चैनल के मुताबिक, मैं भी देखें एक ट्रेंड लाइन लगाकर आपको सिखाता हूँ। ये एक किस्म के हमारा चैनल हो गया। ठीक है, चैनल में 4 होंगी लाइनें। एक कर्सर स्लिप करता है, दूसरा लाइनें लगाने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अच्छा जब ट्रेंड आपके हाथ से निकल गया, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल गिरता हुआ ट्रेंड था, तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यदि ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, मतलब ये एक ऐसा एरिया था। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, मार्केट पड़ी है, चैनल के अपर साइड जब नीचे आए अप ट्रेंड में, आप यहाँ कोई नो सप्लाई टेस्ट देखें और उस पर एंट्री कर लें। फिर मार्केट ऊपर जाए, नीचे आए,
जैसे ही कोई नो सप्लाई टेस्ट आए आप यहाँ पर आएगा, उसे देख के एंट्री करें, मार्केट ऊपर जाएगी आएगी। चैनल में जब तक है आपका ट्रेंड चल रहा है, आप सिर्फ स्विंग लो पर, अच्छा चैनल ना भी हो ये तो आपको पता ही है। एक जी सर, मैं ये तो तो सर आपको अलहमदुलिल्लाह पता ले ही है लेता हूँ, भैया। लेकिन जी सर शकील भाई को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं उन्हीं के लिए कहता ये क्लियर हो जाए उनका ना, ये एंट्री जब ट्रेंड चल पड़ता फिर हम कैसे लेते हैं जी, देखें ये थोड़ा कंफ्यूज थे। ट्रेंड चल पड़ा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ट्रेंड इसी तरह से चलता है ना, इसी तरीके से चल रहा है ना। मैंने तो नहीं किया, नीचे जो बना हुआ है मैं उसके ऊपर ट्रैंक कर रहा हूँ। अब अगर ये एरिया था कोई एकोमिलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का, फॉर एग्जांपल अब्जॉर्प्शन हुआ, रीटेस्ट हुआ, या नो सप्लाई टेस्ट आई, आपने एंट्री कर लेनी है, फिर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपना एसएल ट्रेलिंग करना है, ठीक है। मार्केट आई, अगर यहाँ आपने एंट्री नहीं की तो इसको जाने दें। इस लेवल पर आकर मार्केट यहाँ से अगर आपसे एंट्री नहीं हुई, मसरूफ थे, सेल इस पे नहीं थे, सिस्टम पे नहीं थे, आप चैनल लगा लें, मार्केट को जाने दें। जब दोबारा आए उस चैनल में 4 लाइनें होंगी, ठीक है, 4 लाइनें होंगी, सेटिंग ग्रुप में पड़ी है, उसको देख लीजिएगा। जब वो उस पे आए आप वहां से बाई कर दें, मार्केट जाए आए बाई कर दें, बड़े सेफ मूड में। जब भी आए आप बाई करते जाएं। मैंने एक बात कही थी चार्टिंग क्लास में कि आपको 10 पेज करने को एक पेयर तलाश करो जो इंतहाई आइडियल हो, जो इंतहाई आइडियल हो। उसकी मैं जिंदा मिसाल दूंगा, ये बात मैंने क्यों की थी, मैं उसको अभी समझाता हूँ आपको थोड़ी देर तक। कि आपने किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की बॉटम को पा लिया, उसने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, आप बस सिर्फ एंट्रियां करते जाएं पूरे मेथड के साथ। नो सप्लाई टेस्ट, नो सप्लाई टेस्ट या स्टॉपिंग वॉल्यूम, नो सप्लाई टेस्ट या नो सप्लाई टेस्ट या स्टॉपिंग वॉल्यूम, नो सप्लाई टेस्ट या स्टॉपिंग वॉल्यूम, यहाँ आप करते जाएं एंट्री, ठीक है। जब ये इस चैनल को ब्रेक कर दे आपने मार्केट से निकलना है। अच्छा एक और चीज है, अगर ये चैनल ऊपर ब्रेक कर दे सीधा सीधा तो भी आपने टीपी ले लेना है, तमाम ट्रेड्स को जितनी भी लगी हुई टीपी लेके निकल जाएं। जैसे ही ये चैनल बाहर निकले आपने समझ जाना है कि अब देखें यहाँ चैनल से बाहर निकली है, ये तो अभी मैंने देखा ना, मैंने आपको पहले बताया। अब चैनल से बाहर निकली है तो क्यों निकली है, यकीनन कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी आई होगी, वरना एक स्मूथ ट्रेंड में चलती मार्केट को क्या हो गया कि एकदम से वो चैनल से बाहर निकल गई, कंट्रोल से बाहर हो गई। यहाँ पर यह था कि जिन लोगों ने एक्टिविटी की थी उन्होंने टीपी शिपी लिए और मार्केट को मोनोपुलेट करना शुरू कर दिया। हम इसी लेवल को अगर मार्क कर लें, ये देखें मार्केट चैनल के अंदर है, लेकिन एक जिंदा मिसाल आपके सामने आ गई ना, अपना बात समझ रहे हैं ना आप। जी जी सर बिल्कुल। जी सर ये कंपेन कहने का स्टार्ट हो गया मतलब, अल्ट्रा वाली एक्टिविटी से जी सर, अक्सर अल्ट्रा वाली हाँ एक्टिविटी अब ये रेंज में डाल देती है जब मार्केट भी को। देखिए जब भी मार्केट चैनल से निकलेगी ना, अब यहाँ तो सिर्फ एक वीक गया है, हल्का सा रिजेक्शन हुआ है, लेकिन इस तरह ये देखिए एक बार, दूसरी बार और 3 बार जो है चैनल से निकली है, ठीक है। ये हमें इंडिकेट करती हैं, एसएल हंटिंग कर सकती हैं, कुछ भी है। ये देखिए मैंने सिर्फ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसा होगा, ये देखा कि इस चैनल से हमारी बाहर निकली है तो कोई वजह है, ऐसे नहीं निकलती। अब मैंने उसी लेवल को सिर्फ मार्क किया है, कुछ भी नहीं किया, उस लेवल को मार्क किया है, तो मुझे पता चला कि ये तो कुछ स्टार्ट ऑफ कैंपेन हो रही थी, चैनल के अंदर ही उन्होंने की, बड़े अच्छे अंदाज में। ये देखें व्हाट्सएप के साथ ब्रेक किया, कितने शानदार तरीके से ब्रेक, तो खैर उन्होंने यहाँ किया है, इस बार को ब्रेक किया है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने देखनी है, जहां चैनल से मार्केट बाहर निकले समझे कि आपने, आपका एंडिंग पॉइंट आ गया है। आप ये शेक आप थ्रस्ट होगा, अगर मैं वीएसए की बात लगाऊं ना तो ये यकीनन अब थ्रस्ट होगा, मिडल से नीचे क्लोज है, ठीक है।
एक तो ये हो गया। ये रेगुलर हफ्ता था सर, बिल्कुल तीसरे महीने का सर। 17 मार्च से डॉलर का इंडेक्स वीक होना शुरू हुआ, ठीक है ना। और अब ये तो 17 अक्सर मार्च चैनल में आ रहा है सर। अच्छा, ये 17 मार्च से वीक होना शुरू हुआ। अब एक साहब थे, वो कह रहे थे कि डॉलर का इंडेक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जब वो कह रहे थे तब मार्केट यहाँ पर थी, तो मैंने कहा था अभी इसने और नीचे जाना है, या शायद यहाँ पर थी, मुझे नहीं याद। लेकिन उसके बाद देखिए कितनी मार्केट कितने दिन गई है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, वो इंडेक्स का सवाल था साथ में, मैं उसको भी मेंशन कर देता हूँ। मैं यूरो का इंडेक्स खोलता हूँ डे में, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताने लगा हूँ, आप सवाल तैयार करें जो आप कह रहे थे ना, सवाल। शकील एक साहब तरह का का सवाल मार्केट क्या है? सर, ये अजीब सा होता है। मैं एक तरफ से देखे सर, अपस पड़ जाता है, नीचे से शेक आउट पड़ जाता है उसी सेम टाइम फ्रेम में। मैनिपुलेशन होगी। मैंने आपसे कहा था, मैं आपको एक चीज बताना चाहता था, अभी यूरो यूएसडी पे आपने बात की थी यार, जी सर। क्या कहा था आपने? हम जब सेशन में आए थे आपने यूरो यूएसडी पे बात की थी, आपने की थी, किसने? शकील साहब ने की थी। शकील भाई ने की थी। शकील भाई वो ज्यादा फोकस किए हुए थे। शकील भाई यूरो मौजूद है? यूएसडी पे बात की थी, मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा, लाइव सेशन में बताऊंगा। हाँ, शकील भाई क्वेश्चन करें। एक मिनट, हाँ, जी वो कोई सर, ये सवाल बस था यही मैंने, कुछ। जी जी जी। कोई आपका कोई सवाल था, मैंने कहा था एक मिनट मैं सेशन में बताता हूँ, वेट करें। तो मैंने फिर इंडेक्स खोल लिया था। कोई सवाल था आपको, मुझे याद नहीं आ रहा। जब तक ये बार खुलती हैं हम बात कर लेते हैं। खुल जा भाई, ये मैंने, यार बार चार्ट बड़ा हैवी है, मैं जरा इसकी बार ना चेंज कर दूं यार, पता नहीं कितनी लगी हुई है। HLC बार एडेट 500 है यार, 500 तो आनी चाहिए। आपने कुछ सवाल किया, याद करें। मैंने कहा था मैं आपको यूएसडी में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, और वो ये था, एक दिन एक सेशन में मैंने कहा था कुछ अर्सा कबल कि यूरो जिस अंदाज से वीक हो रहा है और ये यूरो जो है उठेगा शायद 29 अप्रैल। अच्छा सुने सर, जी जी। अगर हमें ये कब की है, 17 मार्च को, 17 मार्च को जब इंडेक्स वीक हो रहा था, और ठीक 7 अप्रैल, मार्च, हाँ ये कौन सा दिन है, 29 अप्रैल। सर आपके पास बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। 30 शोर बहुत ज्यादा आ रहा था। जी बद्री साहब, आप कुछ कहें, मैं जरा इसकी एडजस्टमेंट कर लूं, जी सर। एडजस्टमेंट कर लूं। सर ये मैजिक जो है ना, इंडेक्स का मैजिक, ये हर किसी के समझ में नहीं आने वाला। बड़ा आउट क्लास मेथड है। मैं सर सिर्फ ना मंथ मिलाना चाहता हूँ, 27, 23, ये 21 अप्रैल तक आ गया डेटा ना। अच्छा नहीं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर हमें पता चल जाता आज से
6 माह कबल अगर हम लोग इंडेक्स देख रहे होते और हमें पता चल रहा होता कि ये जनाब स्ट्रॉन्ग होने लगा है, किसी एक ऐसी बात है जो मैंने आपको कहा ना कि एक एंट्री पकड़ लो, एक एंट्री, अच्छी एंट्री पकड़ लो और फिर अपना एसएल ट्रेलिंग करो, अपनी हार स्विंग लो पे एंट्री करो। मैंने इस लॉजिक के लिए ये मैंने खोला है। ये था, हम क्या एज्यूम करते हैं कि 29 अप्रैल था, 29 ही है ना, जी सर 29 है। और हम यहाँ पर आता है 8 अप्रैल, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये वाली यहाँ पर बनता है 29 अप्रैल, और हमें यहाँ ये पता चल जाता है कि ये वीक हो रहा है, जैसे ये वाइट स्प्रेड लगी थी। अब हम, ठीक है, अब क्या चीज हमने नोट की, ये हमने जो नोट की 29 अप्रैल, और ये भी हमने नोट की, कौन सी वाइट स्प्रेड है, ये वाली, ये भी हमने नोट की 29 अप्रैल, ठीक है, नीचे 30 अप्रैल, आगे 29 होगा, तो यहाँ पर बनता है। अच्छा, 29 अप्रैल को हमें पता चल गया था कि डॉलर वीक हो रहा है, यूरो स्ट्रांग हो रहा है। ये मैं ये कह रहा हूँ कि आप फर्ज करें आप आज 29 अप्रैल है और आप इन दो बार्स को उठते हुए देख रहे हैं, स्ट्रांग हो रहा है, और आप यहाँ बड़ी बार को गिरता हुआ देख, या ये छोटा सा एक अपथ्रस्ट देख रहे हैं, इन दो की बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि ये वीक हो रहा है, और आप इसकी ट्रेड कर रहे हैं, किस दिन कर रहे हैं, 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल, इसको मैं कैंडल पे करूंगा तो ये 29 अप्रैल तक जाएगी, ठीक है, 29 अप्रैल, एक मिनट में आपको एक सिस्टम बना के दिखाता हूँ। 22 अप्रैल, 4 मई, 22 अप्रैल, एक सेकंड सर, 22 अप्रैल को कौन सी बार है, ये 22 अप्रैल का है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, यहाँ तो 4 मई आ गया। अच्छा, अगर हम इस लेवल को मार्क करें फॉरेक्स में, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इनका पेयर बना रहे होते, ये डेली का चार्ट है, ये याद रखिएगा, फॉरेक्स का चार्ट है ये, 10 अप्रैल, 22 अप्रैल, 22 को कौन सा है, 4 अप्रैल, यकीनन यहाँ कहीं बन रहा होता है, इधर किधर की बन रहा है ना, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक बाई की एंट्री कर लेते, फॉर एग्जांपल मैं इसको ना यहाँ पर कोई चीज लगाता हूँ जो याद दहानी करता रहे, ये लेवल है, ठीक है। अब देखते हैं दिन गिने, यहां से मार्केट उठी, कितना बड़ा, कितने दिनों का ये एक ट्रेंड है ना, हम इसीलिए इंडेक्स को देखते हैं। अब इसके इंडेक्स की दूसरी खूबी भी बताता चलूं आपको कि हम कितना बड़ा ट्रेंड पकड़ सकते थे। अब इसमें एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, मैं जरा फॉरेक्स के चार्ट में आकर H4 में आ जाऊं, ताकि वो जो मैंने लेवल लगाया, कहाँ लगाया है, जून, बहुत, एक मिनट में जरा H4 में आ जाता हूँ, बहुत पीछे है ना, बहुत दूर चली गई बात। 4 अक्टूबर, बहुत आ गया, सपोर्ट की लेवल लगाया था मैंने, हाँ ये वाला सपोर्ट लेवल है सर, ये सपोर्ट लेवल है सर अपना, शकील जी जी साहब, सर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने एंट्री ली थी, मार्केट गई, जैसे जैसे ऊपर जा रही थी हम अपना एसएल ट्रेलिंग करते,
मार्केट फिर यहाँ आई, हम फिर एंट्री करते, हर स्विंग लो पे हम बाई करते जाते, हर स्विंग लो पे हम नो सप्लाई टेस्ट देख के बाई करते जाते और अपना एसएल ट्रेलिंग करते रहते। तो आप क्या समझते हैं, ये देखें ये H4 की है, एक एक कैंडल 4-4 घंटे की है, और आप देखें ना हमें क्या चीज पकड़नी चाहिए थी। मैंने आपको कल या परसों, जब आप कल की बात है, एंट्री के लिए बड़े थे, तो मैंने कहा था मेहनत करो, एक एंट्री पकड़ो, कोई आइडियल सी एंट्री पकड़ो। फॉर एग्जांपल हम इसको VSA में देख लेते हैं, इसे हम अकोमिलेशन कह लें, ठीक है, अगर इसको भी शामिल कर लें, क्योंकि मैं सारा सिनेरियो साथ लेता हूँ। जी सर। सर ये खूबी है कि VSA में अगर हम एक एंट्री एक ट्रेंड पकड़ लेते हैं तो हर 6 से 10 घंटे के बीच में स्विंग लो या स्विंग हाई और अपना उसके ट्रेंड के हिसाब से मिलता है, लाजमी एंट्री मिलती है। 8 से 10 अच्छा घंटे में लाजमी H1 में एंट्री मिलती है। सर, मैं वही ना मदरी अपना शकील साहब कल कह रहा था कि एक आइडियल ट्रेंड पकड़ो, और आइडियल ट्रेंड को ब्रेक और रीटेस्ट पहली एंट्री पकड़ना मुश्किल है। बस पहली एंट्री आपकी गई, आप एसएल ट्रेलिंग करो, बस इतना क्लोज ना करो कि मार्केट मुड़े और आप लग जाए, गैप रखकर, ठीक है, उसको चलने दो। आगे फिर कोई स्विंग लो बनाए, फिर कोई नो सप्लाई टेस्ट दे, आप फिर एक और बाई कर लो, और पिछला एसएल भी इसके पास रख, मार्केट को जाने दो, जाने दो। जब मार्केट अच्छी खासी निकले, अगले स्विंग लो पे फिर बाई करो, और फिर तीनों एसएल वहां ले आओ, मार्केट को जाने दो, ठीक है ना, मार्केट को आगे सफर करने दो। और देखें ये बातें कहनी आसान है, इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार एक एंट्री ढूंढो, कोई आइडियल एंट्री ढूंढो, जहां से भी ढूंढनी है। अगर हम इस एरिया को मार्क कर लें, वैसे तो ये पूरा पूरा ट्रेंड है, 2-2 दिनों की मूव है, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी मूव है, ये H4 का चैनल है। तो हम किसी एक लेवल को ना ये स्ट्रॉन्ग लेवल मान लें, मार्केट यहाँ से एंट्री पकड़ें, वापसी आई है, हम फिर एंट्री लें। हमारे पास सिनेरियो वही होना चाहिए, मेथड वही होना चाहिए। तो एक एंट्री का मैं अक्सर कहता हूँ कि तहम्मुल से पकड़ो, एक एंट्री पकड़ो, और फिर उसके बाद आप चलते चलो ट्रेंड के साथ, चलते रहो चलते रहो। जब देखो ना इस लेवल पे आकर मार्केट नीचे आ गई है, फिर इस लेवल पे चली गई है, मार्केट नीचे आ गई है, फिर इस लेवल पे चली गई है, मार्केट नीचे आ गई है, फिर इस लेवल पे चली गई है, तो अगर मैं सिस्टम पर होता तो मैं इस एंट्री को कभी ना छोड़ता। अब मैं जरा इसको और ज़्यादा आसान करने की कोशिश करूंगा, वो कैसे नहीं छोड़ता ये देखें। मैं क्या करता, मैं एक एरिया लगा लेता। आपको याद होगा आज भी बात हुई थी, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक लाइन नहीं होती, एक एरिया होता है। शकील साहब याद जी होगा जी आपको, मैंने बताया था कि एक जोन होगा। अब मेरी एक्टिविटी, मेरी नजर इस चीज पर है, किस चीज पर है कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने के लिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी की, मार्केट नहीं गई, दोबारा मार्केट ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी की, सप्लाई हिट हुई, ठीक है। ये मेरे आइडिया से साइन होते हैं। मैं इस तरह के अपथ्रस्ट कभी भी नहीं छोड़ता जो कम से कम 3 बार एक लेवल को टेस्ट कर चुके हों। मैंने बड़ी एंट्रियां उठाई हैं इस तरह की। अच्छा, अब मैं इसको जरा लॉजिक से बयान करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिया गया, मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं किया। ये जरूरी नहीं कि H4 में, मैं H1 में भी वेरीफाई कर सकता हूँ, मैं M30 में भी कर सकता हूँ। ये देखें, ये कम से कम 2-2 दिनों की मूव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 6 बार 24 घंटे, और अगले 3 बार 12 घंटे, ठीक है, 36 घंटे की ये मूव है। अब मुझे ये पता था कि मेरा ये लेवल स्ट्रांग है, दोबारा कोशिश की गई, सप्लाई हिट हुई, मैं इसे छोड़ दिया
तीसरी बार मार्केट आई, सप्लाई हिट हुई। अब मैं इसको नहीं छोड़ता, चौथी बार इसको आने देता, बस ट्रेड लगा देता, क्योंकि ये लेवल नहीं ब्रेक हो रहा। ठीक है, अब ये देखें, इस बार इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम के साथ गए, और उसमें थोड़ी सी ये भी है कि यूरो का इंडेक्स स्ट्रांग था यूएस के अगेंस्ट, तो इसलिए थोड़ा सा इस लेवल से ऊपर चला गया। आज एक बंदे ने मुझे सवाल किया था जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, मैं अभी आपको वो सवाल भी सुना देता हूँ। उस सवाल से मिलता हुआ जवाब आ गया है, तो जब तक ये जी खुलता सर, है सवाल, जी वो सर, ये सवाल वाला ये था, सिनेरियो जो आप उसने सवाल किया था कि वो कौन सा ऐसा लेवल जो स्मार्ट मनी उसे ब्रेक नहीं करने देते, सेंट्रल बैंक उसे ब्रेक नहीं करने देते। अभी मेरी वो जवाब जो है आपको शायद सुनाई ना दे, अगर सुनाई देता है तो मैं इसे प्ले करता हूँ, अगर वो सुनाई देता है तो। मैंने इसे जी जवाब दिया सर, था, ये मैं बल्कि आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ये कहा था कि देखें, पहले हमें जो सर साजिद ने पढ़ाया कि कुछ करेंसियों का एक मखसूस रेट पैग लगा होता है, कुछ भी करो, सेंट्रल बैंक ने कहा होता है कि भाई इस लेवल से ऊपर तुम ऐसी हमाकत करोगे, हम तुम्हें पास नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारी करेंसी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करोगे, हमारी करेंसी महंगी होगी, दुनिया भर में खरीदो फरोख्त डॉलर में होती है, और अगर डॉलर के अगेंस्ट यूरो महंगा होता है, तो यूरो में 25 से ज्यादा कंट्रीज हैं, उनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बुरी तरह मुतासर होगी। फॉर एग्जांपल, जो चीज 100 रुपए में आती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक पेन है, वो $1 में आता था, $1 में आता था, ये पाकिस्तानी एक 100 रुपए में आ रहा है, ठीक है, 100 रुपए में आ रहा था। अब क्या हुआ कि उस वक्त डॉलर यानी $1 में वो आता है, और $1 का 1 यूरो मिलता है। अब क्या हुआ कि यूरो महंगा हो गया है। अब महंगा होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ बहुत महंगा हो गया ना, इस लेवल पे आकर बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया। तो अब क्या हुआ कि डॉलर $1.5 के ऊपर 1.50, अब $1.50 के अगेंस्ट 1 यूरो आ रहा है, ठीक है, 1 यूरो आ रहा है। अब क्या होगा कि पाकिस्तान को वो पेन 150 रुपए में मिलने लग गया। अब 50 रुपए महंगा है, तो हमें क्या जरूरत है कि हम 150 का खरीदें, जबकि हमें इंग्लैंड से वही चीज पाकिस्तानी रुपयों में 100 में मिल रही है, ठीक है, जापान से वही चीज हमें 90 रुपए में मिल रही है, मलेशिया से हमें वही चीज 60 रुपए में मिल रही है, सऊदीया में वही चीज हमें 40 रुपए में मिल रही है, तुर्की में हमें वही चीज 39 रुपए में मिल रही है, मुझे अभी करेंसियों का रेट याद नहीं है, सेम ऐसे ही होगा। दुबई में वही चीज हमें 35 रुपए की मिल रही है। तो मुझे बताएं, कौन बंदा है जो 150 रुपए में खरीदेगा? अब 150 में उन्होंने नहीं की, यूरो वालों ने नहीं की, डॉलर ने की है। डॉलर की वजह से यूरो महंगा हो गया। अब जाहिर सी बात है, अब डॉलर से खरीदो फरोख्त होगी, तो डॉलर में तो ये 150 का है, और हम डॉलर में खरीदते हैं तो हमें ये 35 रुपए में मिलता है, ये 39 रुपए में मिलता है, ये 40 रुपए में मिलता है, तो हमें क्या जरूरत है हम 150 में खरीदें? तो सेंट्रल बैंक की मजबूरी है कि ये हमारा करेंसी जो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो गई है, हमारी करेंसी जो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो गई है, अप्रिशिएट तो करेंसी हुई है, लेकिन इसकी वजह से हमारे पेन, बुक्स, कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की सेल और फरोख्त जो है वो बंद हो गई है, कम पड़ गई है। तो उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने पहले ही वार्निंग करना दे जाते हैं कि भाई आपकी वजह से इस लेवल पे आके उन्होंने कुछ ना कोई ऐसा किया होगा यार, बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन लोग बाज नहीं आए, उन्होंने फिर अप्रिशिएट की। आगे से सेंट्रल बैंक था, अब देखिए लाने वाले किस तरह लेके आ रहे हैं, उसने क्या असर किया, देखिए मार्केट को फिर ले चले आया, फिर ले जाने वाले ऊपर ले गए, लेकिन जो मैंने आपसे शुरू में बात की कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक लाइन नहीं होगी,
एक लेवल होगा। हम लेवल क्यों कहते हैं? लेवल, इसमें पेंडिंग सेल ऑर्डर का एक बड़ा क्लस्टर मौजूद है, बहुत बड़ा क्लस्टर मौजूद है। अब हमें नहीं पता किस लेवल तक है, और सप्लाई एंड डिमांड का जोन भी है ये। अगर ये इसमें मार्केट आती है और एकदम से इस तरीके से ब्रेक करता है, तो इसका मतलब है कि इस एरिया में डिमांड पड़ी थी, और अगर मार्केट इस एरिया में आती है बड़े जोर के साथ, तो उसके ऊपर सप्लाई हिट होती थी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सेल के ऑर्डर पड़े थे, सेल के ऑर्डर पड़े थे। अब ये देखें, इस लेवल पर काफी सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट है, और जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हमें नजर आए, ये बार इसका हाई इसके हाई से ऊपर है, इसके लो से इसका लो ज्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर एडिशनल सप्लाई हिट हुई। शकील साहब, मदनी साहब, आवाज आ रही है? मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं जा जी रही। नहीं सर, ओके, बिल्कुल क्लियर सर। अच्छा, ये एडिशनल सप्लाई हिट हुई है। अब मैंने अपने एक वीडियो आपको दी थी, मैंने कहा था जब भी टॉप रिवर्सल सिनेरियो बी बनेगा ना, तो उसमें मार्केट वापस रीटेस्ट करने के लिए इसका लेवल तक नहीं आएगी। अगर आती है तो बहुत खतरनाक है, बहुत कम आए। अगर आती है तो लो वॉल्यूम के साथ आए, ज्यादा वॉल्यूम के साथ आए तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर जो सप्लाई हिट हुई है वो नाकाफी है। अगर इसके ऊपर वाकई ही, क्योंकि ये फिर फेक नहीं है, ओरिजिनल है, अगर इसके ऊपर ओरिजिनल सप्लाई हिट हुई है तो वो हमें ओरिजिनल सप्लाई नजर आनी चाहिए। टॉप रिवर्सल सिनेरियो बी में क्या होता है कि मार्केट इससे ऊपर जाती है, और यहाँ जो सप्लाई लगती है ना दबा के, वो सप्लाई हमें नजर आनी चाहिए। कैसे नजर आनी चाहिए? वो पूरा से एंगल्फ करे, जिस तरीके से इस बार ने किया। एक तो इसने एंगल्फ किया, दूसरा इसके बाद हम इसका अगर लेवल मार्क करें तो मार्केट नीचे ही गई, नीचे ही गई। ये टॉप रिवर्सल सिनेरियो बी की पहली निशानी, कि ये जो सप्लाई थी इतनी स्ट्रांग थी कि मार्केट नीचे ही गई है। अब हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा और वाज़ेह देख लेते हैं। ये आपको एफर्ट विद नो रिजल्ट लगता होगा तकरीबन, क्योंकि अभी मैं ये देखिए वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये H4 है। मैं अभी H4 पे ही खड़ा हूँ, अभी M1 तक मैं आपको लेके जाऊंगा। जी सर, ये शक्ल से क्लियर ही एफर्ट फ्रॉम नो रिजल्ट लग रहा है जी, तो अब देखें बैंक टॉप रिवर्सल सिनेरियो बी में कितनी पावर है, कैसे ले गया। अब एफर्ट विद नो रिजल्ट के बाद क्या हुआ, मार्केट आई तो है नीचे, अब इस पे थोड़ी सप्लाई लगी है, थोड़ी सप्लाई लगी है ना, थोड़ी, तो उसकी वजह से इसने क्लोजिंग जो है वो बैंक क्लाइमैक्स के ऊपर या नीचे या उसके मिडल तक दी है। अगर इस तरह की सप्लाई लगती तो रिजल्ट भी इस तरह के निकलते। बात समझे साइनों को? अब इस पे सप्लाई कम लगी है तो क्या रिजल्ट निकले हैं, ऊपर जाते हैं, फिर मार्केट ने एक बार रीटेस्ट लिया। आप देखें एफर्ट विद नो रिजल्ट में दूसरी बार का वॉल्यूम जायद, ठीक है, लेकिन आगे देखें क्या हुआ, वॉल्यूम नहीं है ना 2-3 बार में, तो आगे ऊपर जाते हुए वॉल्यूम कम, ठीक है, वॉल्यूम कम। ये हमें कंफर्मेशन मिल गई एडवांस कि जनाब ऊपर जाते हुए दम नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर की कोई एग्जीक्यूट हुई या कोई मसला हुआ, एक फिर ऊपर गई मार्केट और उसकी सप्लाई आई और फिर मार्केट गई ट्रेंड में, ठीक है। ये सप्लाई की वजह से यूं बना। अब यहाँ हम देखें अगर सैन तो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये होगा, ये 2 है, ठीक है। ये बार नैरो है, इसका वॉल्यूम कम है, और अगली बार फिर वाइड है, और ये देखें वॉल्यूम देखें, ठीक है, नजर भी आई। अब मैं इसको H1 में जरा वेरीफाई करूंगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि मैं इस तरह के सिनेरियो को नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? कि मेरा ये आइडियल सिनेरियो है। मैं ये कहता हूँ कि अगर इस एरिया को पहली बार अल्ट्रा वॉल्यूम ब्रेक नहीं कर सका, दूसरी बार नहीं कर सका, तीसरी बार भी नहीं करेगा, तीसरी बार भी मैं मुंतजर रहूंगा कि ऐसा साइन बने जिससे मैं ट्रेड करूं, ठीक है। अब मैं इसको ले जाता हूं H1 में। आपने वो सवाल नहीं बताया, आपने यूरो USD के बारे में क्या सवाल किया था?
मैं उसके ऊपर इसलिए खड़ा हूं एक बार और भी बात की थी मैंने कि एसएल हिंटिंग होगी। अगर एसएल हिंटिंग हो जाए रेंज में, हम इसको एज्यूम करते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, ठीक है ना। ये बार, ओए होए, ये बार और अगली बार, ठीक है सर जी। ये हम टॉप रिवर्सल सिनेरियो ए कह सकते हैं, ये वाला, ये वाली नजर आ रही है। मैं इस बार की बात कर रहा हूँ, इसकी और इसकी। जी बिल्कुल जी सर, ये सेकंड बार जो फर्स्ट के अंदर ही क्लोज है, बिल्कुल सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए इसका लो इधर है, हाई इधर है, और उसका हाई तो बराबर है लेकिन लो नीचे है, ठीक है। तो क्या कहा था मैंने कि मार्केट नीचे जाए, ऊपर जाते हुए लो वॉल्यूम के साथ आए, ठीक है। अब देखिएगा नीचे आई और ऊपर जाते हुए इतना वॉल्यूम नहीं है जितना यहाँ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ठीक है। अब वॉल्यूम नहीं है तो आप सोचे ना कि अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इस एरिया को ब्रेक नहीं कर सका तो लो वॉल्यूम कैसे करेगा। एक पहला पहला इस लो वॉल्यूम। दूसरा मैंने कहा था कि यहाँ कोई एसएल एंटिंग हो, एसएल एंटिंग के बाद कोई नो डिमांड आए, जहर एसएल एंटिंग के बाद मार्केट नीचे आए और ऊपर जाते हुए नो डिमांड दे, तो आपने एंट्री कर लेनी है, ठीक है। अब नो डिमांड हमें तो नहीं मिल रही यहाँ इस टाइम फ्रेम में, यहाँ भी नहीं मिल रही, यहाँ भी नहीं मिल रही। हम इसके अंदर ही नो डिमांड तलाश कर सकते थे, क्योंकि इस एक घंटे की बार में 12 बार्स हैं। 4 बार्स M15 की हैं, 2 बार्स M30 की हैं, 4 बार्स M15 की हैं और 12 बार्स M5 की हैं। अच्छा एक तो ये है। दूसरा हमने अगर वेट करते तो यहाँ यकीनन कोई ना कोई नो डिमांड आनी थी। वो ये भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है। ये अब आप खुद देख रहे हैं इनमें से कौन सी नो डिमांड आइडियल है। नो डिमांड का तो पता है ना आपको सर, ये नीचे वॉल्यूम हाँ नजर आ रहा है, इस एरिया में जी वॉल्यूम सर, नहीं है, बिल्कुल ड्राई है वॉल्यूम सर, नहीं है, ठीक है। ड्राई है और सर बिल्कुल। मार्केट तो मैं ऐसे सिनेरियो को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। और इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं, अभी अपने को रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, और उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ कोई नो डिमांड आई। और इसके बाद अगर मैं इसको ट्रेड कर लूँ तो लोग तो यही कहेंगे ये तो एमपी की ट्रेड है, क्योंकि इतने करीब से इस ट्रेड को पकड़ना मुश्किल है। जी और जी फिर इसकी मूव देखें, आप मूव देखें, ये तो लोग कहेंगे कि एमपी की ट्रेड है। और ये जी आप सर। जो मैं कैंडलें बता रहा हूँ ये कोई 1-2 मिनट की नहीं है, ये घंटों की है। ये देखिए H1 का चार्ट खुला हुआ है और ये देखिए ना। और ऐसी सूरत में मैं क्या करूंगा, मैं अपना एसएल ट्रेलिंग करूंगा। मार्केट मेरे आगे फेवर में जाती रहेगी, मैं एसएल ट्रेलिंग करता रहूंगा, ठीक है। जहां पलटेगी लग जाएगा, बस सिंपल सी बात है। जहां एसएल लग जाए मेरा मतलब, मैं एसएल ट्रेलिंग करूंगा ना, जब मुड़ेगी लगेगी मेरा ये प्रॉफिट मेरे खाते जमा। अच्छा तीसरा, 3 चीजें होगी। चौथा क्या था आप मुझे याद कराएं, मैं आपको, मैं बैठा हूँ आपको पढ़ाता रहूंगा, आप मुझे याद कराएं कि मैं जो चीजें बतानी है मुझे। जी सर, अब ये जी सर, ये हो गया सर अपना जो अच्छा ट्रेंड चल पड़ा स्विंग लो से, या किसी भी अप या डाउन के हिसाब से अब स्विंग ये लो से देखें, हमने पकड़ लिया उसको, फास्ट एंट्री मिस तो सेकंड पकड़ ली। अब देखें इस पे सप्लाई हिट हुई थी, नो अपना टॉप रिवर्सल सिनेरियो बी बना है ना, इस पे सप्लाई कम थी। जी सर। मार्केट में तो ऊपर बहुत कम जाती है, लेकिन जाए तो यहाँ पर आपको कोई नो डिमांड मिलनी चाहिए, ठीक है। ये आपके सामने सिनेरियो है, वॉल्यूम ऊपर जाते हुए बिल्कुल ड्राई है। ओह सर जी बैटरी लो हो गई है, अब बताएं क्या करना है। सिस्टम की सिस्टम की बैटरी लो हो गई चलते है। हैं। और देखें अच्छा, जी ये सर। ब्रेक हुआ, ये बंद हो जाएगा ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ लैपटॉप बंद हो जाएगा। और मैंने एंट्री के 4-5 मेथड याद किए थे। अच्छा हाँ, आपने कहा था वॉल्यूम के साथ बताना, हाँ हाँ हाँ, वॉल्यूम के साथ। ये देखें जी मार्केट गिर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है,
अच्छा, मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम बीच में ड्राई हो रहा है। मार्केट नीचे आ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम ड्राई हो रहा है। मार्केट नीचे जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम ड्राई हो रहा है। ठीक है ना, ये चीज है इसके ट्रेंड कंटिन्यूएशन की पहली अलामत। मैं यही सीन आपको पीछे पढ़ाना चाहता था, कहाँ पर था। अच्छा, रेंज जब भी होगी ना, स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड सर। हाँ, गिरते, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको देख लें, मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, आगे ये रेंज है, वॉल्यूम ड्राई है यहाँ तक। यहाँ वैसे वॉल्यूम नहीं है, कोई नाइट सेशन थे। मार्केट गिरी, वॉल्यूम आया। मार्केट बढ़ी, वॉल्यूम आया। मार्केट गिरी, वॉल्यूम गया। मार्केट बढ़ी। ठीक है ना, ये जहाँ रेंज होगी ना, वॉल्यूम वहां डिस्टर्ब ही रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैंने कही थी, आपको कोई रेंज मिल जाती है चलते ट्रेंड में, कोई एकोमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज नहीं मिलता, रेंज क्यों बनती है? अब देखिए, यहाँ रेंज थी तो यहाँ रेंज बनी, ब्रेकआउट हुई, रीटेस्ट हुई, फिर ब्रेकआउट हुई, फिर रीटेस्ट हुई। ठीक है, जब भी रेंज बनेगी आगे बैकग्राउंड में अगर बनी है तो फोरग्राउंड में भी रेंज बनेगी। अब देखें, यहाँ रेंज थी तो यहाँ भी तो रेंज है। ठीक है ना, जैसे रेंज, जैसा बैकग्राउंड होगा वैसा ही फोरग्राउंड होगा। ठीक है ना। अब हम इसको मैं अगर छोटा करूं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कॉपी पेस्ट हुआ पड़ा है। ये देखिए, जी सर। सेम सेम हुआ ये है। ठीक देखें। है, अब उसको आगे, ठीक है ना, मार्केट यहाँ गई नीचे, यहाँ गई नीचे, ऐसे ही नीचे है। साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं होता सर। ये रेंज लग जाए ना तो इसमें डाउन ट्रेंड में एक दो शेक और रेंज के नीचे पड़ जाए तो बंदे को अजीब सा झटका लगता है, यार ये अब अप जाने की तैयारी कर रही है। सर बात यह है कि आप शेकआउट की पावर है, लेकिन अगर शेकआउट किसी बैकग्राउंड के शेकआउट में लगा है, जिस तरह अब ये शेकआउट है, ये वाला, ये वाला, अब इस शेकआउट ने अपना काम करना है। इस शेकआउट ने यहाँ पर काम किया और इस शेकआउट ने फिर यहाँ पर काम किया, यहाँ पर काम किया। ये देखे ना, शेकआउट क्यों काम करता है, आप शायद भूल रहे हैं। मैं यहाँ एक ओरिजिनल लेवल लगाता हूँ, कहाँ है रे? ये था ना शेकआउट, ये। अब देखें, इससे पहले कि सिस्टम बंद हो जाए, ये शेकआउट था, ये इसकी वजह से आया। ठीक है, इसकी वजह से आया। यहाँ पर बाई के आर्डर पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर बाई के आर्डर है कि यहाँ जब बाई लगा तो मार्केट ऊपर गई है ना। यहाँ जब मार्केट आई, जैसे मैंने कहा था, आप मार्केट को आने दें, जब यहाँ आए तो बाई करें। फिर मार्केट यहाँ आई, आपने फिर बाई किया, फिर मार्केट ने ट्रेंड पकड़ लिया। अब घूम घुमा कर मार्केट फिर उसी इलाके में आई है, तो यहाँ तो बड़ा बायर बैठा है ना। जी सर। ठीक है, अब इसको देखो तो सेम ये वाला, अगर मैं एक मिनट इसको उठा के यहाँ ले जाता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये शेकआउट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ठीक है, ये शेकआउट लगा हुआ है और यहाँ तो मजबूरी लगना था, यहाँ एक मजबूरन सर लगना इधर, था। जी सर, स्टार्ट के बीच में लगा हुआ है कि इधर भी सेंटर में भी हैं दो। ये चीजें देखिए, ये रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें ये कहाँ आकर लगा हुआ है, ये यहाँ पर देखिए। तो बैकग्राउंड में अगर कोई शेकआउट लगता है ना, शेकआउट क्यों लगा, इसको आप कह लें एसएल हंटिंग। ये रेंज थी, ठीक है ना, ये रेंज थी और एसएल हंटिंग हुई। अब आप कहेंगे ये इतनी रेंज कैसे है, तो 1 2 3, अगर हम 1 घंटे कितने होती है, 12 बार, तो ये 36 बार का एक ट्रेंड था। और उसके बाद फिर रेंज भी देख लें, घंटों के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 12 से ज़रब दें तो इतनी बार की एक रेंज थी, बैलेंस एरिया था, सेम लाइक दिस।
ठीक है ना। तो स्मार्ट मनी जरूरी नहीं कि घंटों में आती है, H4 में आती है, वो तो M1 में भी आके मार्क कर लेते हैं, M5 में भी आके करेंगे। आपने अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखना है। यार सवाल बहुत थे, लैपटॉप अभी आधी क्लास हुई है तो लैपटॉप की बैटरी जो है ना बिल्कुल देखा आपको हो गई है। जी जी। मजीद